चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, बहुत पुरानी कहानी है। जब तुम बहुत छोटे थे, इनफैक्ट सीनियर केजी जूनियर केजी जो भी है, तो आप लोग तभी स्टार्ट हुए थे नंबर्स को देखना। तो सबसे पहले नंबर्स कौन से देखे थे आपने? हाँ, नेचुरल नंबर्स, है ना? याद है कि नहीं? जिसको देख के तुम्हें लगा था कि मैथ्स हमें आ गया। ओके, सो ये जो नंबर्स है इसको हम लोग बोलते थे नेचुरल नंबर्स, राइट? फिर थोड़े बड़े हो गए आप लोग और आप इंट्रोड्यूस हुए किससे? नंबर से, होल नंबर से। ठीक, ओके। देन मैथ्स थोड़ा और आगे बढ़ा, आप लोगों ने एक और नंबर्स पढ़ लिया, दैट इज इंटीजर्स। क्या होता है इंटीजर्स? 0, 1, 2, 3 सो ऑन, -1, -2, -3 सो ऑन। ठीक है, एक सेकेंड है। हाँ, स्टार्ट है। सो ये जो नंबर्स है, इन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। फिर थोड़ा और बड़े हो गए आप लोग और यहाँ पे आए रैशनल नंबर्स। याद है आपको रैशनल नंबर्स कैसे दिखते हैं? तो ऊपर कोई नंबर है, नीचे कोई नंबर है, ऐसे फॉर्म में रैशनल नंबर दिखता है। और रैशनल नंबर में क्या हो, जो नीचे वाला नंबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तो अगर मैंने कोई रियल नंबर लिया और उसको डिवाइड किया जीरो से, तो आंसर क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। बराबर है? तो नीचे अगर जीरो आया तो ये पूरा नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आपको ये भी पता है कि रैशनल नंबर जो है डिवाइड करने के बाद टर्मिनेट हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये रिकर भी हो सकते हैं। रिकरिंग समझते हो ना आप लोग कि नहीं समझते हो? सपोज 4 डिवाइड बाई 3 किया, कितना आएगा 4 डिवाइड बाई 3? 3 1 सा 3, और अरे कितना बचा? 1। पॉइंट लिया, 10 हुआ, तो 3 3 सा 9, 1 बचा, अगेन 10 हुआ, 3 3 सा 9, अगेन 1 बचा, 10 हो गया डेसिमल पॉइंट की ओर। तो इसका मतलब ये चलता ही जाएगा 1.3333। तो ये क्या है? नंबर जो है रिकरिंग नंबर है। तो ये अगर नंबर रिकरिंग है या टर्मिनेटिंग है, जैसे कि 2 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा? 0.4। खत्म हो गया ना ये, तो टर्मिनेटिंग है। तो नंबर अगर टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। बराबर है? फिर आप लोग आए और आपने सीखा इरेशनल नंबर। थोड़ा और आगे बढ़ के इरेशनल नंबर सीखा। क्या होता है इरेशनल नंबर? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ये टर्मिनेट भी नहीं होते और रिकरिंग भी नहीं होते। टर्मिनेट नहीं होते तो मैं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे 22/7 अगर आप डिवाइड करोगे तो 3.14 के बाद कंटिन्यूसली नंबर आते कि नहीं आते? आते, कंटिन्यूस आते। बट वो नंबर जो है वो रिपीट नहीं होते। रिपीट नहीं होते मतलब रिपीट नहीं होते, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? नॉन रिकरिंग। तुम डिवाइड कर सकते हो क्या इसको? बोलो क्या होगा? 7 3 21, कितना बचा? 1। तो पॉइंट लिया तो 10 हो गया। 7 1 7, 3 बचा, 30 हो गया। 7 4 28, 2 बचा, 20 हो गया। 7 2 14, 6 बचा, है ना? 60 हो गया। 7 8 56, 4 बचा, 40 हो गया। 7 5 35, 5 बचा, 50 हो गया। 7 7 49, राइट? 1 बचा, राइट? समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हो? फिर 1 बचा तो कितना हुआ? 10, है ना? 7 1 7, क्लियर है? उसके बाद क्या आएगा? क्या आएगा? अब ये मुझे बताओ, अभी ये चलता जाएगा ना? सो देयरफॉर कॉन्सेंट्रेट करना, ये जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रिकरिंग, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। समझे कि नहीं? सो ये सारे नंबर्स थे जो आपने पढ़े थे अपने स्कूल सेक्शन में। आपको ये भी पता है कि नेचुरल नंबर को आप लोग एन से डिनोट करते हैं,
होल नंबर को WD से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स के लिए आई यूज करते हो, रैशनल के लिए क्यू यूज करते हो, इरेशनल के लिए क्यू डैश यूज करते हो, याद है कि नहीं? फिर उसके बाद आप लोग और कुछ स्पेशल इरेशनल नंबर आपने सीखे, ठीक है? तो स्पेशल इरेशनल नंबर क्या होता है? तो स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर, हर प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो भी क्या होता है बोलो? इरेशनल। पता है कि नहीं है आपको? नहीं पता तो याद रख लो। प्राइम नंबर पता है क्या होते हैं? क्या होते हैं प्राइम नंबर? जो खुद के अलावा और किसी से कट नहीं होते, डिवाइड नहीं होते, जिनको आप लोग डिवाइड नहीं कर सकते, राइट? जैसे कि मान लो 2, 1 को नहीं, 1 को मत, 1 प्राइम नहीं है, ठीक है? तो 2 देखो, राइट? तो 2 किससे डिवाइड होगा? 1 से, बराबर है? या खुद से। और किससे डिवाइड होगा क्या? नहीं, तो वो प्राइम है। 3 किससे डिवाइड होगा? एक तो 1 से या खुद से। तो जो नंबर एक तो 1 से डिवाइड होता है या फिर खुद से डिवाइड होता है, तो वो कौन है? प्राइम नंबर। बट 4 जो है 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और खुद से भी डिवाइड होता है, इसलिए वो क्या नहीं है बोलो? प्राइम नंबर है। एक तो खुद से कट होना चाहिए या फिर 1 से कट होना चाहिए। अब आगे बोलो 5 तो 1 से कट होगा ही, बट और कोई नंबर इसको कट कर सकता है क्या? नहीं, तो वो भी क्या है? प्राइम। तो ऐसे कौन कौन है? तो 7 है, और बोलो 11 है, 13 है, और 17 है, 19 है, और 23 है। तो ऐसे सारे नंबर जो है वो सारे नंबर एक तो 1 से कट होते हैं या खुद से कट होते हैं, और किसी नंबर से कट होते हैं नहीं है। सच नंबर्स वी कॉल देम व्हाट? प्राइम नंबर्स, बराबर है? और आप एक और चीज याद रखना कि 2 एक अकेला इवन प्राइम नंबर है। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, क्योंकि बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड है, ठीक है? अच्छा, अब अभी आप लोग प्राइम नंबर का अगर आप लोग स्क्वायर रूट लोगे, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ √2, स्क्वायर रूट ऑफ √3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 11, स्क्वायर रूट ऑफ 13, स्क्वायर रूट ऑफ 17 एंड गो ऑन। सो अब मुझे बताओ, ये किसके स्क्वायर रूट है? तो प्राइम नंबर के। तो इनके स्क्वायर रूट लोगे तो वो क्या आने वाले हैं? इरेशनल, राइट? तो इतने सारे नंबर्स थे जो आपने 10th के लेवल तक सीखे थे, और आप इन सारे नंबर को कंबाइन करके क्या बोलते थे? रियल नंबर्स। ऑल दिस नंबर्स टुगेदर आर कॉल्ड एज रियल नंबर्स। अगर आपने इनका सबका सेट ले लिया तो इनके सबके सेट को हम लोग बोलते थे रियल नंबर। क्यों रियल नंबर बोलते थे? बिकॉज ये सारे के सारे नंबर रियल लाइन पे शो किए जा सकते। इनमें से ऐसा कोई नंबर नहीं है जो रियल नंबर की लाइन पे आता नहीं है। रियल नंबर की लाइन पता है ना आपको? तो सपोज मान लो ये आपका 0 है, ये पॉजिटिव इंफिनिटी है, और ये निगेटिव इंफिनिटी है। तुम कोई भी नंबर लो, जैसे आपने 0.1 लिया, देखो यहां आएगा। आपने 100 लिया, वो यहां कहीं आएगा। -100 लिया, वो यहां कहीं आएगा। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इस लिस्ट में हो या इस सेट में हो और वो इस लाइन पे नहीं आता हो। तो फिर इधर जितने भी नंबर दिए हुए वो सब के सब इस रियल नंबर की लाइन के ऊपर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वहां पे दिखा सकते हैं। इसीलिए ये जितने भी नंबर्स है, इन सबको नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। क्लियर है क्या? तो आपने आज तक जितने भी नंबर पढ़े हो, कौन से पढ़े? वापस बोलो, रियल नंबर्स पढ़े, राइट? आज हमें कौन सा नंबर पढ़ना है? तो आज हमें पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? बट कॉम्प्लेक्स नंबर को शुरू करने के पहले एक चीज याद रखना कि निगेटिव इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स, क्योंकि वो इधर के होते हैं, है ना? और उसको डिनोट किससे करते हैं? आर से। तो आर बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। और एक चीज, ये जो 0 है, 0 के राइट के जितने भी नंबर्स है, 0 के राइट के, उनको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स। सो देयरफॉर आर प्लस अगर बोला तो कहां से कहां तक बोलो? 0 से लेके इनफाइनाइट तक। 0 इंक्लूडिंग नहीं है, 0 इंक्लूड नहीं, क्योंकि 0 पॉजिटिव भी नहीं और नेगेटिव भी नहीं। मैंने क्या बोला? 0 और इंफिनिटी के बीच के सारे नंबर, ये इनको बोलते हैं पॉजिटिव रियल नंबर। और जो ओरिजिन के लेफ्ट में है, राइट, ये जो सारे नंबर्स है इनको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रियल नंबर्स।
और उनको हम लोग आर माइनस से डिनोट करते हैं। तो आर माइनस क्या हुआ? तो आर माइनस हुआ माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। अच्छा, जीरो इनमें से किसी में भी नहीं आता, बिकॉज जीरो पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव रियल नंबर। वो पॉजिटिव में भी नहीं आता, नेगेटिव भी नहीं आता, इट जस्ट अ रियल नंबर, बट इट इज नॉट पॉजिटिव और इट इज नॉट नेगेटिव, राइट। तो ये सब बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए, या फिर मैं बोलूंगा ये आपको ऑलरेडी पता है आपके 10th स्टैंडर्ड से, राइट। 9th स्टैंडर्ड में सेट नाम का चैप्टर था वहां पे, और रियल नंबर्स करके भी एक चैप्टर था, वहां पे ये सब कुछ हो चुका है। अब मुझे ये चाहिए था इसलिए थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, और हमें हमारे चैप्टर का नाम कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमें सीखना कौन सा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब मैं तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर समझाता हूं क्या होता है। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इट इज नथिंग बट रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। अगर आप रियल नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड कर देते हो तो जो नंबर आता है उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। बट आप में से कोई बोलेगा सर हमें रियल नंबर पता है क्या होता है, बट हमें इमेजिनरी नंबर जो है वो नहीं पता क्या होता है, राइट। सो रियल नंबर तो मैंने तुम्हें रिवाइज करवाया। आप देखो ये जितने भी नंबर है सबके सब कौन से नंबर है? रियल नंबर्स है। ऑल दीज आर रियल नंबर्स, राइट। ओके, सो जो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी के बीच में आते हैं। बट इमेजिनरी नंबर यहाँ पे कहीं पे आया है क्या? नहीं। तो अब एक काम करते, पहले इस इमेजिनरी नंबर को समझ लेते, क्योंकि रियल नंबर हमें ऑलरेडी पता है। एक बार इमेजिनरी नंबर हमें समझ में आ गया कि दोनों के एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें क्लियर हो जाएगा। तो अभी पहले कौन सा नंबर समझेंगे? इमेजिनरी नंबर को समझेंगे, राइट। चलो शुरू करते फिर। तो सबसे पहले नंबर जो हमें समझना है वो है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। सो ध्यान दो अभी यहाँ पे क्या होता है इमेजिनरी नंबर। तो इट्स वेरी सिंपल, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, square root of negative number, it's called imaginary number. Square root of imaginary number is called as, square root of negative number is called as imaginary number. मतलब अगर आपने स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर लिया, राइट, कोई भी नेगेटिव नंबर लिया, तो उसका जो आंसर आएगा वो इमेजिनरी नंबर रहेगा। अब तुम में से कोई बोलेगा ऐसा क्यों, तो वो मैं जस्टिफाई करवाता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो बट आप उसके पहले इस बात के ऊपर ध्यान दो कि आपका इमेजिनरी नंबर तो होता क्या है, क्यों होता है ऐसा, वो मैं समझाता ही हूं, वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अभी इस बात के ऊपर ध्यान देते हैं कि ऐसा मैंने क्यों लिखा होगा कि नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, राइट। ओके, तो पहले इसको समझ लेते हैं, कुछ बाकी रहेगा बाद में नोट्स में कॉपी कर लो। चलो इधर कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। एक बात बताओ, जस्ट एक जनरल डिस्कशन है, अगर मैं +4 इस नंबर का स्क्वायर करता हूं तो मुझे कितना आएगा? स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 60। मैं 5 का स्क्वायर करता हूं तो कितना आएगा? 25। 6 का स्क्वायर करता हूं कितना आएगा? 36। एग्रीड? अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं -4 का स्क्वायर करूं तो कि -16, सो -4 का स्क्वायर जो होता है वो होता है -4 इंटू -4, क्योंकि स्क्वायर लेना मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना, सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस क्या होता है? प्लस, एंड 4 इंटू 4 कितना आएगा? 16। तो -4 का स्क्वायर जो है वो क्या है बोलो? +16। तो आप सही थे, +4 का स्क्वायर भी 16 है और -4 का स्क्वायर भी 16 है। सेम लॉजिक से 5 का स्क्वायर 25, तो -5 का स्क्वायर भी क्या आएगा? 25। 6 का स्क्वायर 36 है, तो -6 का स्क्वायर भी क्या है? 36 है। मेरा पॉइंट इतना सा ही है कि आप पॉजिटिव का स्क्वायर लो या निगेटिव का स्क्वायर लो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। पॉजिटिव का स्क्वायर लो या फिर निगेटिव का स्क्वायर लो, स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव आता है। तो ये हमें ऑलरेडी पता है
square of any real number. When I say real number, right, other than 0, हाँ, ठीक है, square of any positive real number or negative real number is always positive. दोबारा से, ओके, बोलो, स्क्वायर, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर करोगे, कोई भी निगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर करोगे, तो वो स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, बोलो, पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव आ ही नहीं सकता। एग्री करते हो इस बात पे? ठीक है, बहुत सो के आया लगता है, हाँ? कितने साल सोया था? क्या किया आज? पबजी खेला? ओके, बोलो, इससे डाउट है अभी? ओके, अब एक बात क्लियर करो, चलो इधर आन दो सब लोग। हाँ, तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इस बात से एग्री करते हो? हाँ, तो अगर मैं तुम्हें ये पूछता हूं, यहां पे ध्यान दो, अब यहां पे, अब देखो, हाँ, स्क्वायर रूट वाला लॉजिक देखो, स्क्वायर वाला लॉजिक और स्क्वायर रूट वाला लॉजिक कैसे चलता है। आप सबको पता है कि 4 का स्क्वायर 16 है, इसलिए 16 का रूट क्या हुआ? 4। एग्री? 16 का रूट कितना हुआ? 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 है ना भाई, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 4। तुम में से कोई ये भी बोल सकता है कि सर -4 का स्क्वायर भी क्या है? 16 ही है, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हो सकता है? -4 भी हो सकता है। तो आप याद रखना, 16 का स्क्वायर रूट क्या लिखेंगे हम लोग? +-4। नहीं पता है, समझ लो इस बात को। 4 का स्क्वायर किया तो कितना आता है? 16। तो 4 का स्क्वायर अगर 16 है तो 16 का रूट कौन रहेगा? 4। सिमिलरली -4 का स्क्वायर किया तो -16 नहीं आता, क्या आता है? +16 आता है। तो इसका मतलब 16 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा? -4। तो 16 हैज 2 स्क्वायर रूट, +4 और -4। सिमिलरली अगर आपको मैं ये पूछूं कि 25 का स्क्वायर रूट क्या है, तो आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि 25 किसका स्क्वायर है। तो 25 किसका स्क्वायर है? तो 25 5 का स्क्वायर है, 25 -5 का भी स्क्वायर है, इसलिए 25 का रूट +5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है। एग्रीड? एंड द सेम वे अगर मैं आपको ये पूछता हूं कि 36 किसका स्क्वायर है, तो आप बोलोगे सर वो 36 6 का भी स्क्वायर है और -6 का भी स्क्वायर है, इसलिए 36 का रूट +6 भी हो सकता है और -6 भी हो सकता है। दिमाग में जा रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर है क्या? तो वापस बोलो, जब कभी भी आपको ये पूछा जाता है कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट क्या है, तो आप पहले क्या सोचते हो? वो नंबर किसका स्क्वायर है, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालते हो। जैसे कि अगर मैं तुमको थोड़ा अलग बताऊं अभी, कि अगर मैं तुम्हें पूछता हूं कि बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 225 कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 196 कितना है, या स्क्वायर रूट ऑफ 476 कितना है, या स्क्वायर रूट ऑफ 625 कितना है, तो जब मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूं तो आपके माइंड में क्या सवाल आता है? 225 का स्क्वायर रूट पूछा ना, तो पहले ये सोचना पड़ेगा कि 225 किसका स्क्वायर है। तो 25 किसका स्क्वायर है? सॉरी, 225 किसका स्क्वायर है? 15 का, इसलिए उसका रूट भी क्या रहेगा? 15। अरे नहीं, आपको प्लस माइनस, क्योंकि -15 का भी स्क्वायर क्या हो सकता है? 225, तो प्लस माइनस हो सकता है, राइट? बट मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए प्लस ही ले रहा हूं। ठीक है, आगे बोलो, 196 किसका 196 का स्क्वायर रूट? 14, क्योंकि 14 का स्क्वायर कौन है? 196, इसलिए 196 का स्क्वायर रूट कौन हुआ? 14। और आगे बोलो, 476, 22 नहीं 24 ना, तो 24 का स्क्वायर जो है, एक मिनट, 476 नहीं 576, 24 का जो स्क्वायर है वो 576 है। कितना है? 24 का स्क्वायर 576 है, तो 576 का स्क्वायर रूट कितना हुआ? 24। उसके बाद 625, 25 का स्क्वायर क्या है? 625, इसलिए 625 का स्क्वायर रूट 25। मेरा पॉइंट इतना ही है कि जब मैं तुम्हें स्क्वायर रूट निकालने बोलता हूं तो तुम पहले क्या सोचते हो?
कि वो नंबर जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है वो किसका स्क्वायर है। एग्रीड? तो अब यही लॉजिक लगाओ और मुझे बताओ कि स्क्वायर रूट ऑफ -49 कितना है। स्क्वायर रूट ऑफ -49 सोच के बताओ, ऐसे ही मत बोलो। तो अब जब मैं बोलता हूं तुमको कि इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालो, इस नंबर का -49 का स्क्वायर रूट निकालो, तो उस, अरे भाई पहले सुन तो सही पूरा, -49 का क्या निकालो, स्क्वायर रूट निकालो। तो पहले तुम्हें यह सोचना पड़ेगा कि -49 किसका स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले वो किसी का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो टेल मी -49 किसका स्क्वायर है। क्या बात कर रहे हो, 7 का स्क्वायर 49 होता है, -49 होता है क्या। 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, और -7 का स्क्वायर भी कितना होगा 49, बिकॉज 7 का स्क्वायर करना तो 7 इंटू 7, और -7 का स्क्वायर करना तो -7 इंटू -7, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, समझा कि नहीं। तो बोलो जल्दी, तो -49 किसका स्क्वायर है, तो -49 किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी क्या नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो किसी का भी स्क्वायर क्या नहीं हो सकता, जल्दी बोलो। हाँ, तो -49 किसका स्क्वायर है, किसी का नहीं। अरे आया नहीं कि तुम्हारा अपना मैथ्स है, बताओ। तुम लोग 2-4 लोग आंसर दे ही रहते, भाई बता -49 कैसा आंसर आया तेरा। -49 किसी का स्क्वायर हो सकता है क्या। तुम्हारे सामने इतना महाभारत लिखा है मैंने, ये क्यों लिखा है, मुझे आता नहीं था इसलिए लिखा, तुम्हारे लिए लिखा। तो -49 किसी का स्क्वायर आ सकता है क्या, नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्क्वायर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। और इधर लिख के रखा है, ये देखो बॉक्स वॉक्स करके रखा है। तुम इतने डेंजरस हो तब भी तुम लोग आंसर लेने के लिए रेडी हो। इधर बॉक्स में लिखा हुआ है कि स्क्वायर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, बराबर है। तो -49 किसी का स्क्वायर रूट, -49 किसी का स्क्वायर हो सकता है क्या, नहीं। तो अगर वो किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता तो उसका रूट भी नहीं हो सकता, क्योंकि रूट निकालने के लिए वो पहले किसी का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। जैसे 225 का रूट निकालना है तो वो किसका रूट है, 15 का, इसलिए 225 का स्क्वायर रूट 15 है। वैसे ही -49 का रूट निकालने के लिए वो किसी का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो -49 किसी का स्क्वायर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो निगेटिव है, क्योंकि वो, इसलिए उसका स्क्वायर रूट भी निकलता नहीं है। तो मेरा आंसर यहां पे क्या रहेगा, बोलो, डज नॉट एग्जिस्ट, होता नहीं है, ठीक है। बट अगर इसी जगह पे रूट में +49 होता तो आंसर क्या आता, 7 ±7। तो 49 का स्क्वायर रूट +7 भी हो सकता है और -7 भी हो सकता है। बट -49 का स्क्वायर रूट होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो क्या हुआ, बोलो इमेजिनरी नंबर, स्क्वायर रूट में कौन सा नंबर, निगेटिव नंबर। स्क्वायर रूट में निगेटिव नंबर, उसका स्क्वायर रूट क्या नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता, जो होता ही नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। तो जल्दी बोलो वापस, स्क्वायर रूट में कौन सा नंबर आएगा, नहीं, स्क्वायर रूट में कौन सा नंबर आएगा तो इमेजिनरी बोलोगे, निगेटिव नंबर आएगा तो उसको क्या बोलोगे, क्योंकि वो फर्दर सॉल्व होता, क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता। तो इसलिए तो मैंने यहां पे लिखा था कि स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। क्यों, क्योंकि निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, राइट। तो नहीं होता, तो इसलिए उसने उसको क्या नाम रखा है, बोलो, इमेजिनरी नंबर। कुछ डाउट है अभी यहाँ पे, बाउंसर है ये, ओके। चलो अब इसको आगे समझते हैं अभी हम लोग। तो अब मुझे बताओ, तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि √(-36), √(-25), √(-16), √(-10), √(-81, whatever तुम्हारे माइंड में जो नंबर आता है लिखो स्क्वायर रूट के अंदर। अब ये सब के सब कौन से नंबर हुए, रियल नंबर हुए कि इमेजिनरी नंबर हुए। हाँ, रियल तो हो ही नहीं सकते ये, क्यों नहीं हो सकते, अगर ये रियल होते, रियल में कौन से नंबर आते हैं, देखो अभी रियल में भी तो स्क्वायर रूट आया हुआ है, देखो देखो, बट स्क्वायर रूट में कौन सा नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, अरे आया नहीं। बट यहाँ पे स्क्वायर रूट में कौन सा नंबर आए, इमेजिनरी नंबर। तो इन सबके स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए इन नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। और डज नॉट एग्जिस्ट बोलने से अच्छा सिंपली क्या बोलेंगे, बोलो, इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। तो ये हमारे लिए इमेजिनरी नंबर्स, यहां तक समझा कि बाउंसर है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें ये समझना है
कि क्या हम लोग इमेजिनरी नंबर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या। सिंप्लीफाई का मतलब ये नहीं कि कंप्लीटली सॉल्व करना, सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि उनको थोड़ा सा मतलब दिखने के लिए या लिखने के लिए थोड़ा बेटर करना, राइट। जो नंबर लिखने के लिए थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो लिखने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, तो हम लोग चाहते हैं कि वो हम लोग थोड़ा सा उसको क्या करें, सिंप्लीफाई करें, राइट। तो आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, चलो इधर आन दो उसको। तो अगर मैं लिखूं अंडर रूट ऑफ -36 लिखूं, स्क्वायर रूट ऑफ -36 लिखा, अब मुझे पता है इसका स्क्वायर रूट निकलने वाला, क्यों नहीं निकलने वाला है, हमें पता नहीं इसलिए नहीं, क्योंकि वो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट नहीं होगा इसीलिए, राइट। तो स्क्वायर रूट ऑफ -36 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36 इंटू -1 ऐसा लिख सकते हैं। तुम बोलोगे क्यों सर, कैसे सर, अरे कितना सिंपल है, 36 को मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो कितना आएगा 36, और साथ में कौन सा साइन है, माइनस, तो इसका आंसर -36 ही आएगा कि कुछ और आएगा, -36 ही आएगा। तो ये दोनों सेम है कि अलग अलग है, बिल्कुल सेम है। बट जब हम लोग 9-10 में थे या 8 में थे, तब हमने इंडाइसेस में पढ़ा है कि दो नंबर अगर रूट के अंदर मल्टीप्लाई में है तो उनका रूट क्या लिया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है, याद है कि नहीं। तो वैसे ही 36 और -1 रूट के अंदर मल्टीप्लाई में है, तो आप उनका रूट क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। तो इधर आन दो, 36 को फिर अलग कर दिया और रूट -1 को भी अलग कर दिया, बराबर है। अब बताओ 36 का जो साइन है रूट के अंदर, अब वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है, तो अब तो उसका रूट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। और 36 का रूट +6 भी हो सकता है और -6 भी हो सकता है। तो इजी हो आपके लिए, इसलिए मैंने खाली क्या लिखा बोलो, +6, क्या लिखा, +6। अब आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, आगे ये है कि इधर अंडर रूट ऑफ कौन है बोलो, -1। अब अंडर रूट ऑफ -1 सॉल्व होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव नंबर का क्या नहीं एग्जिस्ट करता, स्क्वायर रूट से एग्जिस्ट करता, मतलब ये अभी भी कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर। बट मैं इसको बोलूंगा स्पेशल इमेजिनरी नंबर, कौन सा, स्पेशल इमेजिनरी नंबर, क्योंकि वो सबसे छोटा है ना। अब 1 से छोटा और क्या होगा, तुम बोलोगे 0 होगा, पर 0 पॉजिटिव भी नहीं होता और नेगेटिव भी नहीं होता, राइट। तो नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नेगेटिव नेचुरल नंबर कौन हुआ, 1 हुआ। तो सबसे छोटा नेगेटिव नेचुरल नंबर जो है अंडर रूट ऑफ -1, उसका हमने नाम क्या रखा है बोलो, स्पेशल इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी है बट स्पेशल है, राइट। अब ये जो स्पेशल है तो फिर उसका नाम भी कुछ स्पेशल होना चाहिए, और हमने उसका नाम रखा बोलो आयोटा, आयोटा नाम रखा। और आयोटा का जो सिंबल है वो आई है। बहुत सारे लोग आई के सिंबल को इमेजिनरी का सिंबल समझ लेते। आयोटा, आई जो सिंबल है या आयोटा जो सिंबल है वो खाली किसके लिए बोलो, स्क्वायर रूट ऑफ -1। एक बात समझो, स्क्वायर रूट ऑफ -81 भी इमेजिनरी नंबर है और स्क्वायर रूट ऑफ -1 भी इमेजिनरी नंबर है, बट इसको आयोटा नहीं बोलेंगे, इसको आयोटा बोलेंगे, बिकॉज ये स्पेशल इमेजिनरी नंबर है और ये स्पेशल इमेजिनरी नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये फर्दर और रिड्यूस हो सकता है, ये फर्दर और क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, ये फर्दर और रिड्यूस होता नहीं है, इसलिए वो स्पेशल है, इसलिए उसका नाम आयोटा है, इसलिए उसका सिंबल कौन है, आई है। तो फिर हम लोग इधर आयोटा रख देंगे, बराबर है। तो अब मुझे बताओ स्क्वायर रूट ऑफ -36 को सिंप्लीफाई करके कितना आया, 6 आयोटा, 6 आयोटा, राइट। इसको थोड़ा और आगे लेते, अंडर रूट ऑफ -48, अंडर रूट ऑफ -48, ओके। 48 ने मत लो, 49 लो, 48 को भी सॉल्व कर सकते, करेंगे 2 मिनट में। तो अब मुझे बताओ क्या करेंगे इसको, तो स्क्वायर रूट ऑफ -49 है तो उसको क्या लिख सकते हैं बोलो, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इंटू -1, ऐसे लिखने से उसका वैल्यू चेंज होता नहीं है। 49 इंटू 1 49, और साथ में क्या लगा हुआ है, माइनस, तो अभी भी वो -49 ही है। तो अब एक काम करो, वापस से रूट के अंदर ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो उनका रूट अलग अलग करो, रूट 49 इंटू रूट -1। अच्छा, रूट 49 हमें पता है +-7 होता है कि नहीं, क्योंकि अभी वो पॉजिटिव हो चुका है तो रूट रहेगा उसका। बट अंडर रूट ऑफ -1 और फर्दर रिड्यूस होता नहीं है, ठीक है। तो फिर उसको स्पेशल नाम दिया हुआ है हमने, क्या, आयोटा, अरे है नहीं। तो तुमने एक पैटर्न नोटिस किया क्या, इधर जो भी नंबर होता है, क्या नंबर इधर माइनस को छोड़ के कौन है इधर, 49, तो उसका आपको क्या लेना होता है, स्क्वायर रूट।
और माइनस जो भी है अंदर उसको हम लोग क्या लिख देंगे, आयोटा। तो देखो ना, अंडर रूट ऑफ -49 कितना आया, 7 आयोटा। तो वही पैटर्न इधर नोटिस करो, अंडर रूट ऑफ -36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6, और माइनस अंदर है तो उसके लिए क्या लिख देंगे, आयोटा। तो ये पैटर्न नोटिस करो। तो आपको ऐसा सॉल्व करते बैठने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं तुमसे आगे चल के पूछता हूं कि बताओ अंडर रूट ऑफ -81 कितना है, बगैर सॉल्व करे हुए, हाँ, तो 81 का स्क्वायर रूट 9 और माइनस बच रहा है रूट के अंदर, इसलिए क्या लिख देंगे, आयोटा। बाउंसर है क्या? और बोलो, फोर्थ, अंडर रूट ऑफ -64, तो 64 का स्क्वायर रूट 8 और माइनस बच रहा है अंदर, इसलिए आयोटा। तो इस तरीके से तुम लोग निगेटिव नंबर को, या सॉरी इमेजिनरी नंबर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तुम में से कोई बोलेगा सर अगर ऐसा नंबर आया तो जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, जैसे कि इधर ध्यान दो, सपोज मान लो स्क्वायर रूट ऑफ -80 आया, तो 81 का स्क्वायर रूट निकलता है, बट 80 का निकलता है क्या, नहीं। तब भी वही लॉजिक लगेगा जो मैंने बोला। कौन सा लॉजिक, 80 जो है उसका स्क्वायर रूट लो, हमें नहीं पता 80 का स्क्वायर रूट, तो वैसे रखो। अब बताओ रूट के अंदर कौन बचा, बोलो, माइनस। रूट के अंदर माइनस बचा तो उसको क्या लिख देंगे, आयोटा। तो आंसर कितना आया, √80 आयोटा। अब 80 आयोटा को फर्दर सॉल्व किया जा सकता है, कैसे बोलो, 80 को क्या लिख सकते हैं, 16 × 5 नहीं लिख सकते, 16 5 से 80 नहीं होता है क्या? तो 16 का स्क्वायर रूट निकलता है ना कितना, 4, और 5 का नहीं निकलता, बिकॉज हमें नहीं पता, निकलता है बट हमें पता नहीं, राइट। मुझे पता है, तुमको नहीं पता, और तुमको बोर्ड में लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप में से जो भी जेईई नीट दे रहा है उसको एटलीस्ट 25 तक सारे नंबर के स्क्वायर रूट पता होने चाहिए, ठीक है, मिनिमम सारे आपको याद हो जाएंगे, डरो मत। सो क्या हो जाएगा, 4√5, और साथ में कौन रखा हुआ है, बोलो, आयोटा। क्लियर है कि नहीं? अब तुम में जो बोलेगा सर मेरे को समझा नहीं है आपने कैसे किया, कितना सिंपल है यार, अंडर रूट ऑफ -80 है उसको अलग कर दिया, 80 × -1 लिख दिया। अब 80 का रूट निकलता है इसलिए अंडर रूट ऑफ 80, और -1 का नहीं, दोनों का रूट अलग अलग कर दिया क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है। अब 80 को क्या लिख दिया, 16 × 5, और अंडर रूट ऑफ -1 स्पेशल है इसलिए आयोटा, और 16 का स्क्वायर रूट 4√5, और ये कितना आया, आयोटा। तो इसमें ना समझने वाली बात क्या है, अरे समझा कि नहीं समझा कि बाउंसर है। तो इस तरीके से इमेजिनरी नंबर को आप लोग क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई, कि नहीं कर सकते? डाउट है, पक्का है? तो चलो कुछ लिखना है तो इसमें से लिख लो। कहां तक लिखा था तुम लोगों ने, ये तो लिख दिया था ना आपने, ये भी लिख लिया था, इसमें से कुछ लिखना है तो लिखो भाई। कुछ है इसमें तो आपको लिखने का नहीं, इधर। अच्छा, ये आई रीड नहीं करने का, आई नहीं बोलने का, इसको क्या बोलने का, आयोटा। इट्स आयोटा एक्चुअली, इट्स नॉट आई, इट लुक्स लाइक आई बट इट इज आयोटा। हो गया, आगे ले लो, ठीक है, वैसा ही है, एक 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 चाहिए तो लिख लो इधर, कुछ लिखना है तो। और भी ऐसे कर सकते हैं आप लोग, बोलो, -48 करो, बाकी लोग जो बैठे बैठे लिखे तो लिख दो इसको। हो गया, क्या आएगा बोलो, -48 का, तो ये 48 का स्क्वायर रूट लिया, ठीक, और जो माइनस साइन बच रहा है रूट के अंदर तो उसको क्या लिख देने का, आयोटा, शॉर्टकट। अब आगे और सॉल्व करना है तो कर सकते हो, 48 को लिख सकते हैं 16 × 3, और क्या आएगा, आयोटा। अब 16 का रूट तो निकलता है कितना, 4, तो 4√3 और आयोटा। तुम बोलोगे सर हमको √3 आता है 1.732, लिखे क्या, लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे रखो। बोलो डाउट है, अब समझा? अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है समझ में आया? अच्छा, तो अब बात करते हैं वापस से कॉम्प्लेक्स नंबर की। वंस अगेन लेट्स डिस्कस कॉम्प्लेक्स नंबर।
हाँ, किसको ले सकते हैं, क्या प्रॉब्लम। 12 इंटू 4 कितना होता है 48, तो ले सकता है। अब उसको फर्दर और सॉल्व कर सकता है। 12 को लिखेगा 4 इंटू 3, तो 4 का रूट आएगा 2, तो बाहर 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, अंदर रहेगा √3, तो घूम फिर के वहीं पे आएगा। हाँ एनीवेज, हम लोग क्या बात कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे थे। तो मैंने तुम्हें क्या बोला, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्यों बोलते होंगे ऐसा, जरा समझो ना। तो रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर वो है जो एग्जिस्ट करता है ना, जिसकी वैल्यू आप लोग रियल नंबर लाइन पे दिखा सकते हो। और इमेजिनरी नंबर वो है जो एग्जिस्ट करता नहीं है, जिसकी वैल्यू आप दिखा नहीं सकते हो। तो अब अगर इसकी वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू पता नहीं है, तो उनको ऐड किया जा सकता है क्या? नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं, राइट? इसकी वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू नहीं पता, तो अभी इसकी वैल्यू में इसको ऐड ही नहीं किया जा सकता, बिकॉज इसकी वैल्यू क्या है वो पता ही नहीं है। दैट इज वाई ये एडिशन पॉसिबल नहीं है, और एडिशन पॉसिबल नहीं तो ये नंबर फर्दर सिंप्लीफाई होने वाला नहीं है, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसलिए उस नंबर को हमने क्या बोल दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर, वेरी कॉम्प्लिकेटेड नंबर। अरे हाँ या ना, क्लियर है क्या? तुमने एक बात नोटिस करी क्या, बट कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर भी आता है और इमेजिनरी नंबर भी आता है, राइट? इसका मतलब ऐसा नंबर जिसमें सारे नंबर आते हैं वो कौन है, बोल? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि आप तक 10th स्टैंडर्ड तक आपको टीचर्स ने क्या बोला था, या आपने क्या पढ़ा था कि सारे नंबर्स को मिला के क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। आज तुम क्या समझ रहे हो, सारे नंबर को टुगेदर करेंगे, क्योंकि आपने इमेजिनरी नंबर तो पढ़ा ही नहीं था। तो 10th में आपने रियल नंबर से अलग भी ना एक नंबर होता है, कौन? इमेजिनरी, उसको नहीं समझा था। बट अभी आपको पता है रियल के अलावा और कौन सा नंबर होता है, इमेजिनरी, और उनको कंबाइन करके क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब सारे नंबर किसके अंदर आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, समझा? तो अगर आपको मैं ये बोलूं कि सारे नंबर्स का एक यूनिवर्सल सेट बनाओ, सारे नंबर का एक क्या बनाओ, यूनिवर्सल सेट, बराबर है? तो वो सेट कौन बनेगा, बोलो? सारे नंबर का यूनिवर्सल सेट कौन बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। क्लियर है आपको कि बाउंसर है? ओके, सो इसके बाद याद रखना कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सारे नंबर का यूनिवर्सल सेट है। क्लियर? अब आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। बट तुम में से कोई बोलेगा सर, अरे आपने इतना बोल दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का एडिशन होता है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर आता कहां है, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को फेस कहां करते, राइट? ये हमने मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमने थियोरेटिकली पढ़ा ना, सच में कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे सामने कहाँ आया है, या हमने कहीं पे देखा है क्या उसको? तो मैं वो भी तुम्हें समझाता हूं, राइट? इधर आंसर अभी आप है। अगर मैं तुमको एक क्वेश्चन दूं, वो क्वेश्चन है सॉल्व x² - 4x + 8 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, राइट? तुम बोलोगे सर क्यों सॉल्व करना है, ये तो 10th का पार्ट है ना। अरे हाँ भाई 10th का ही पार्ट है, बट तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर देखना है ना, तो वो दिखा रहा हूं मैं तुमको। तो मुझे बताओ, हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए 3 मेथड थी। एक था फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा था मिडल टर्म स्प्लिट मेथड था, शायद के मेथड कुछ बोलते थे तुम लोग, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, और तीसरा मेथड था फॉर्मूला मेथड, राइट? फास्टेस्ट इज फैक्टराइजेशन। तो अब मुझे बताओ x² के साथ इधर कुछ नहीं तो कितना है 1, और इधर कौन है 8। तो दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन 8 हो, बिकॉज 1 × 8 कितना होता है 8। तो दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन 8 हो बट एडिशन कितना हो -4, राइट? तो फाइंड आउट, सोचो ऐसे दो नंबर, मल्टीप्लीकेशन 8 और एडिशन -4। मल्टीप्लीकेशन किसका 8 आता है, पहले ये सोचो। एक तो 1 × 8 8 आता है, या फिर 2 × 4, नेचुरल नंबर में 2 × 4 8 आता है, बट 2 और 4 को ऐड करोगे तो 6 आएगा। अरे है नहीं, या -6 आएगा अगर दोनों को माइनस माइनस दे दिया तो। अरे है ना, बट 4 आने वाला है क्या, नहीं आएगा। इसका मतलब हमारे पास ऐसे दो नंबर अवेलेबल नहीं है जिनका मल्टीप्लीकेशन 8 हो और एडिशन कितना हो -4 हो, राइट? तो तुम बोलोगे फिर क्या करेंगे, इसलिए तो फॉर्मूला मेथड बनाया हुआ है कि जब भी फैक्टराइजेशन काम नहीं करेगा तब हम लोग कौन सा मेथड लगाएंगे, फॉर्मूला मेथड। तो लगा दो फॉर्मूला मेथड। क्या आएगा फॉर्मूला मेथड, बोलो? इसको कंपेयर करो ax² + bx + c = 0 के साथ। अच्छा, x² के साथ कुछ नहीं तो 1 है, इधर कौन है a, तो a = कितना आया 1। x के साथ इधर b है, इधर कौन है -4, तो b आ गया -4।
और c के साथ इधर कौन है बोलो 8, तो c आ गया 8। अब 10 स्टैंडर्ड में तुम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल के रखते थे b स्क्वायर माइनस 4ac, याद है क्या? तो फिर b का स्क्वायर, b मतलब कितना -4, आगे 4, a मतलब 1 और c मतलब 8। आपको पता है कि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, -16 मत बोल देना भाई, -4 1 जा 4, 4 8 जा कितना आएगा 32, और 16 में से 32 नहीं जाता बट 32 में से 16 जाएगा, तो आंसर आएगा 16। बट जो बिगर नंबर है उसका साइन लगेगा, बिगर नंबर 32 है उसका साइन आएगा -16। और तुम्हारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या आया लेस देन 0। 10th में आप लोग बोलते थे रूट्स आर नॉट रियल और वहीं पे छोड़ देते थे, याद है क्या? बट हम लोग अभी इसके आगे जाएंगे, राइट? बिकॉज 10th में आपने नॉन रियल का मतलब इमेजिनरी है या उसको आपने पढ़ा ही नहीं था, बट अभी तो पढ़ा है ना, तो आगे जा सकते हो। तो चलो इसके फैक्टर्स या इसके रूट्स निकालते। तो क्या आएंगे रूट्स बोलो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, यही फॉर्मूला था। अब बोलना मत स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac था सर, अरे भाई उसका सिंबल वही है ना, राइट? क्यों इतना लंबा चौड़ा लिखोगे? तो x इज इक्वल टू माइनस बी कितना है भाई, b है कितना -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट कितना है -16 और नीचे कितना है 2, a मतलब कितना 1। चल सो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या है -16 है, तो फिर ये अच्छा 4 कुछ नहीं आएगा 4 आयोटा, कैसे? स्क्वायर रूट के अंदर कौन सा नंबर है ये, तुम्हारा ध्यान नहीं यहाँ पे, स्क्वायर रूट के अंदर कौन सा नंबर है ये, नेगेटिव नंबर है। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आया तो ये कौन सा नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर। तो उसको सॉल्व करेंगे ना, तो बोलो ना भाई कैसे सॉल्व करेंगे? तो 16 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 4 और अंदर कौन बचा माइनस, तो उसके वजह से क्या लगेगा आयोटा, क्या लगेगा? गलत बोल रहा हूं, अगर ये माइनस नहीं होता तो 16 का रूट खाली क्या लिखा जाता 4, साथ में आयोटा नहीं आता, बट माइनस के कारण साथ में कौन आएगा आयोटा आएगा। अब बताओ नीचे कितना है 2 1 जा 2, अब x इज इक्वल टू बीच में प्लस और माइनस है तो नीचे का 2 दोनों को जाएगा, दोनों से कट होगा, तो ये होगा 4/2 प्लस माइनस 4 आयोटा अपॉन 2, बराबर है। सो बोलो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू 2/1 मतलब 2, अगेन 2/1, इधर 2/1 क्योंकि 2 से कट किया ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आएगा 2 और साथ में कौन आएगा आयोटा, अरे आया नहीं। अब बीच में प्लस और माइनस है तो इसको अलग लिखो, तो 2 + 2 आयोटा एंड क्या आएगा बोलो 2 - 2 आयोटा, एक बार बीच में प्लस लिया और एक बार बीच में माइनस लिया, राइट? समझा कि नहीं समझा? ओके, पहले ये कैलकुलेशन देखो, इसमें कुछ डाउट है तो बोलो, तो मैं आगे की बात करता हूं। कैलकुलेशन देखो और लिख भी लो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर लाना था, लाया है हमने।
हुआ? हुआ क्या? चलो ध्यान दो अभी यहाँ पे, जो बाकी है बाद में लिखो। तो अब कंसिडर करो जो नंबर हमें मिला, क्या नंबर हमें मिला बोलो? 2 + 2 आयोटा। और माइनस वाला भी डिस्कस करूंगा, पहले इसको देखो। 2 + 2 आयोटा। मैं चाहता हूं कि आप इस नंबर को सेपरेटली देखो, ये नंबर, ठीक है? आपको पता है हर नंबर किसी ना किसी का स्क्वायर रूट होता है। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि 2 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, तो आप बोलोगे सर वो 4 का स्क्वायर रूट है या नहीं है? तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 2। बट स्क्वायर रूट ऑफ 4 रियल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर है? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है, तो स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव है तो वो क्या है बोलो? रियल नंबर। तो अगर ये रियल नंबर है तो ये भी क्या होगा? रियल नंबर। दिमाग में जा रहा है? ओके। अब अगर मैं तुमसे ये पूछता हूं कि 2 आयोटा किसका स्क्वायर रूट है ना? किसका स्क्वायर रूट निकालू तो आंसर कितना आएगा? 2 आयोटा। तो आप बोलोगे सर -4। अरे आया ना, क्योंकि 4 का रूट कितना होता है? 2, और ये साथ में माइनस है इसलिए क्या आएगा? आयोटा। बट -4 आयोटा रियल है कि इमेजिनरी है? शाबाश, इमेजिनरी नंबर। हाँ, तो अब मुझे बताओ अंडर रूट ऑफ -4 कौन सा नंबर है? इमेजिनरी। तो अगर ये इमेजिनरी तो उसका आंसर भी क्या होगा? इमेजिनरी। ये रियल है तो ये भी क्या होगा? रियल। तो अब बताओ ये कौन सा नंबर है? जल्दी से बोलो, ये कौन सा नंबर है? रियल नंबर। और ये कौन सा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। अरे आया ना? और रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर एडिशन में आए तो इनका एडिशन आगे बढ़ सकता है क्या? नहीं। तुम में से कोई अगर ये बोलेगा कि सर 2 + 2 आयोटा 4 लिखो, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कौन सा नंबर है? इमेजिनरी। उसकी टोटल वैल्यू हमें पता, और ये कौन सा नंबर है? रियल। उसकी टोटल वैल्यू हमें पता है बट इसकी टोटल वैल्यू हमें पता। तुम अगर मुझे पूछोगे 2 कितना होता है तो मैं तुम्हें बता सकता हूं थिंग्स के फॉर्म में, जैसे 2 फिंगर्स है ना, या फिर आपको 2 टेक्स्ट बुक ले लिए और 2 टेक्स्ट बुक है ना, थिंग्स में दिखा सकता हूं ना। 2 स्टूडेंट, तो 2 मुझे अगर तुम लोग शो करने बोलोगे तो मैं नंबर ऑफ थिंग्स में 2 की वैल्यू शो कर सकता हूं। बट तुम मुझे अगर 2 आयोटा पूछोगे कि सर 2 आयोटा बताओ थिंग्स में कितना होता है, नंबर में कितना होता है, वैल्यू में कितना आता है, तो उसकी वैल्यू है क्या? तो बताओ 2 आयोटा में 2 ऐड हो सकता है क्या? नहीं। तो ये फर्दर पॉसिबल है क्या? और नहीं। इसलिए इस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे बोलो? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलेंगे? तो एक तरफ कौन सा नंबर, दूसरी तरफ उनका क्या है? एडिशन। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। पर तुम बोलोगे सर आपने तो ऐसा भी एक नंबर निकाला है 2 - 2 आयोटा, देखो ना यहाँ पे है ना, उसके एक तरफ रियल नंबर है, इसके एक तरफ इमेजिनरी नंबर है, बट यहां पे तो सब्ट्रैक्शन है, तो सर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बोलेंगे क्या? तो मैं बोलूंगा ये सब्ट्रैक्शन नहीं, ये एडिशन ही है। तुम बोलो ऐसा कैसे? ये देखो ऐसे 2 + -2 और आयोटा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब बताओ प्लस माइनस कितना होता है बोलो? प्लस और माइनस कितना होता है? माइनस। अरे आया ना? 9th में 10th में क्या गोटी खेलाई क्या? प्लस माइनस का भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्या? जल्दी बोलो ना। सो प्लस माइनस क्या रहेगा? माइनस ही रहेगा। तो ये और ये सेम ही क्या अलग अलग है? सेम है। बट अभी बीच में क्या दिख रहा है? इधर प्लस, एडिशन दिख रहा है। तो अब बताओ ये कौन सा नंबर है? रियल नंबर। ये कौन सा नंबर है? इमेजिनरी नंबर। अरे आया नहीं? तो फिर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का एडिशन पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो स्टिल इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो होल ऑफ दिस नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो समझो इस बात को कि जब भी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर एडिशन में आए तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। क्लियर है क्या? और एक चीज, अगर तुम में से मुझे ये बोलेगा कोई कि सर ये नंबर को देखो सर, अलग से देखो, तो ये तो रियल है,
तो वैसे इसको भी अलग से देखा, ये 2 को, तो वो भी क्या है, रियल है, अलग से देखा। तो देखो 2 और आयोटा को देखने के दो तरीके, एक तो 2 आयोटा को कंबाइन देखा, या फिर 2 को अलग देखा और आयोटा को अलग देखा। अब 2 और आयोटा किसका आंसर है बोलो, अंडर रूट ऑफ -4 का। 2 आयोटा किसका आंसर है, अंडर रूट ऑफ -4 का। तो अगर ये कंबाइन में है तो ये कौन से नंबर है, रियल नंबर। बट इनको अगर मैं सेपरेटली देखूं तो ये कौन सा नंबर है, रियल नंबर, और ये कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर। कौन सा, इमेजिनरी नंबर। तो अब मुझे बताओ ये क्या हुआ बोलो, रियल नंबर, ये क्या हुआ, रियल नंबर, ये कौन हुआ, स्पेशल इमेजिनरी नंबर आयोटा। और इन दोनों को कंबाइन में देखा तो कौन सा नंबर, इमेजिनरी नंबर। कंफ्यूज मत हो, दोनों को कंबाइन में देखा तो कौन सा नंबर, सेपरेट देखा तो रियल नंबर। ये कौन सा नंबर, आयोटा। ये कौन सा नंबर, रियल नंबर। समझा कि नहीं। अब इधर ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। तो अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, व्हाट डू मीन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म, कि आप जब मतलब तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली कैसा दिखता है। जैसे तुमको 9th-10th में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, ax² + bx + c, कोई भी क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू 0। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ही दिखता है ना। तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा दिखता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे दिखता है। देखो पहले एक रियल नंबर आता है, बराबर है, फिर एडिशन आता है, फिर और एक रियल नंबर आता है, और उस रियल नंबर के साथ कौन होता है, आयोटा। कौन होता है, देखो ना यहाँ पे रियल नंबर है, इधर देखो रियल नंबर है, एडिशन में है, फिर इधर भी कौन है बोलो, रियल, और उसके साथ कौन है, आयोटा। उस आयोटा ने इन दोनों को पूरा क्या बना दिया है, इमेजिनरी। तो अब मुझे तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ, इमेजिनरी, आयोटा के कारण। और ये कौन है भाई, रियल, और रियल और इमेजिनरी का एडिशन होगा तो कौन होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं जेड से। जैसे नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, रैशनल को क्यू से डिनोट करते हैं, रियल को आर से डिनोट करते हैं, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं, जेड से। क्लियर है क्या। और आगे सुनना, आपके बुक में R1 R2 ऐसे लिखने के बजाय उन्होंने ऐसे लिखा है a + b और आयोटा, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, कैसे भी लिखो, दिक्कत तो कोई नहीं है। अब मुझे बताओ a कौन है, एक रियल नंबर है, b कौन है, रियल नंबर है, आयोटा कौन है, अंडर रूट ऑफ -1 है, स्पेशल इमेजिनरी नंबर, राइट। और ये पूरा का पूरा नंबर कौन सा है बोलो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कौन सा है, रियल, ये कौन सा है, इमेजिनरी। और सेपरेट देखोगे तो ये रियल और ये स्पेशल इमेजिनरी, आयोटा। बाउंसर चला गया क्या। अच्छा, और ऐसे दिखने वाले नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब मुझे बताओ एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं कल जाके ये ऐसे लिखूं 3 + 4 आयोटा, बोलो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, है, बिकॉज वो इस फॉर्म में है। देखो एक नंबर ऐसा है जिसमें आयोटा है और दूसरे नंबर में आयोटा नहीं है, तो देखो ना, देखो इधर आयोटा है, इधर आयोटा नहीं है, मतलब ये इमेजिनरी हुआ और ये रियल हुआ। और इमेजिनरी प्लस रियल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं और एक नंबर लिखता हूं, देखो इधर z = 4 - 6 आयोटा, z = 4 - 6 आयोटा। अब बताओ कैसा नंबर है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे, तुम बोलोगे सर ये तो सब्ट्रैक्शन में है। अरे भाई मैंने तुम्हें बताया ना इसको कैसे लिखते हैं, 4 + -6 इंटू आयोटा। प्लस माइनस कितना होता है, माइनस। तो ये दोनों सेम ही क्या अलग अलग है, सेम है। तो अब बताओ ये कौन सा नंबर है, रियल, ये भी रियल, साथ में कौन है उसके, आयोटा, इसलिए ये पूरा क्या हुआ, इमेजिनरी। तो रियल प्लस इमेजिनरी कौन सा हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली ऐसे दिखते हैं, राइट, लिख लो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ऐसा भी लिख सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर।
मालूम है तेरे को, डिवीजन से मल्टीप्लाई या डिवीजन तक से क्या था? बोलो। हाँ, हुआ कि नहीं हुआ? चलो आगे बढ़ते। हाँ, ये ध्यान दो तुम लोग, सब लोग। अच्छा, एक मिनट। ओके, सो हमारे पास कॉन्सेंट्रेट करना, हमें अभी सीखना है रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या होता है? बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, क्योंकि बार बार पूछते हैं इसलिए यूज होता है ये, ठीक है? तो बोलो, सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया हमने। तो इसमें जो a है ना, ये a, इस a को हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। a को क्या बोलते हैं बोलो? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? जिसमें आयोटा नहीं है, राइट? जिस पार्ट में क्या नहीं है? आयोटा नहीं है, उसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो b है, b, इस b को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। b इज कॉल्ड एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके? और उसको डिनोट करते हैं आई एम ब्रैकेट में z, राइट? अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आपने तो बोला था a प्लस बी आयोटा, ये पूरा का पूरा इमेजिनरी नंबर है, तो फिर आपने इमेजिनरी पार्ट में b और आयोटा दोनों को क्यों नहीं लिया, राइट? तो मैं बोलूंगा आप ऐसा समझो कि सपोज 11 प्लेयर का टीम है ना? तो एक प्लेयर को क्या बोलेंगे? पार्ट ऑफ टीम बोलेंगे कि टीम बोलेंगे? पार्ट ऑफ टीम बोलेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कौन फॉर्म करता है? बी और आयोटा, बी और आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहा हूं यार, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को कौन फॉर्म करता है? बी और आयोटा। दोनों मिलके इमेजिनरी नंबर बनाते हैं, या दोनों मिलके इधर क्या बना हुआ है? इमेजिनरी नंबर। तो उसमें से ये स्पेशल इमेजिनरी नंबर है। तो ये जो बी है वो उस इमेजिनरी नंबर के ग्रुप का क्या है? पार्ट है। जैसे अगर ये दोनों मिलके ग्रुप बना रहे हैं तो उस ग्रुप का क्या है? वो पार्ट है, इसलिए उसका नाम क्या रखा बोलो? इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? अब इसका यूज क्या है? यूज ऐसे है कि एग्जाम में आपको बोलेंगे z इज इक्वल टू -3 + 4 आयोटा है, बराबर है? तो आपको इसका रियल पार्ट निकालना है और इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो जल्दी से बोलो, रियल पार्ट कौन होता है? जिसमें आयोटा नहीं होता। किसमें आयोटा नहीं होता बोलो? -3, है कि नहीं? और जिसमें आयोटा होता है वो कौन होता है? इमेजिनरी पार्ट। तो वो कौन है बोलो? 4। तो रियल पार्ट इज -3, इमेजिनरी पार्ट इज 4। उसके बाद और भी एक दो एग्जांपल लेते, सपोज -5, -6 आयोटा। जल्दी से बोलो, रियल पार्ट कौन है बोलो? रियल पार्ट है -5, और इमेजिनरी पार्ट कौन है? -6। खाली 6 नहीं, -6, क्योंकि आयोटा के साथ -6 है, +6 थोड़ी ना है, राइट? अच्छा, ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के जो सिंबल है उनको हम लोग ए और बी भी ले सकते हैं, ए और बी। तो यू कैन सिंपली राइट ए, यू कैन सिंपली राइट बी, यू कैन सिंपली राइट ए और यू कैन सिंपली राइट बी, राइट? ऐसे। सो तीसरे एग्जांपल में मैं तो क्या करूंगा? थर्ड एग्जांपल में सपोज z इज इक्वल टू √2 -6 आयोटा। तो a मेरा कितना हुआ यहां पे? √2, और b कितना हुआ मेरा? -6। a मतलब जिसमें आयोटा नहीं है, और b मतलब जो आयोटा के साथ में। रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। चल आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते, जो बाकी बाद में लिखो अभी। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? पहला, ओके, अ रियल नंबर, एनी रियल नंबर क्या, या फिर एनी बोलने से अच्छा छोड़ो, डायरेक्ट लिखता हूं, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर।
हर रियल नंबर क्या है बोलो? एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? इट इज अ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तुम लोगों ने सोचा ही नहीं, बस लिखना चालू हो गए। तो पहले इसको सोचो समझो और उसके बाद लिखो। क्या लिखा है मैंने? हर रियल नंबर, ठीक है, हर रियल नंबर, जो भी रियल नंबर तुम देखते हो वो बेसिकली क्या है बोलो? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो तुम बोलोगे इसका मतलब हमने 10 तक रियल नंबर पढ़े, क्या वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है? वो है क्या? तो मैं बोलूंगा हाँ, सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तुम बोलोगे कैसे? इधर ध्यान दो। तो z इज इक्वल टू, देखो इधर ध्यान दो, सपोज मैंने एक नंबर लिया जैसे कि 5, राइट? अब मैं अगर आपसे ये पूछता हूं कि ये रियल है कि इमेजिनरी, तो आप क्या देखोगे? उसके साथ में आयोटा तो है नहीं है, मतलब ये नंबर कौन सा है? रियल है, राइट? अंडर रूट में, स्क्वायर रूट में नेगेटिव भी नहीं है इमेजिनरी बोलने के लिए, तो ये तो नंबर रियल है। अब मैं तुम्हें पूछूंगा क्या ये कॉम्प्लेक्स है, तो तुम ये देखोगे कि यार सर ने बोला था कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा ऐसे होता है, मतलब एक तरफ रियल होता है दूसरी तरफ इमेजिनरी होता है, रियल और इमेजिनरी एडिशन में आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। तो ये वैसा भी नहीं दिख रहा है, तो फिर ये ना इमेजिनरी नंबर है ना कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जस्ट क्या है बोलो? रियल नंबर है। बट मैंने लिखा है कि रियल नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और ऊपर से मैंने ये लिखा है कि हर रियल नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ऐसे भी नहीं लिखा है कि कुछ रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होते हैं करके, राइट? तो ये कैसे ट्रू है? तो ये ऐसे ट्रू है, देखो ये जो 5 है, इस 5 को वी कैन राइट 5 प्लस 0 आयोटा। क्या लिख सकते हैं? 5 प्लस 0 आयोटा, राइट? इससे इस 5 की वैल्यू चेंज नहीं हुई। तुम बोलो कैसे? 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज व्हाट? 0। 0 प्लस 5 इज व्हाट? 5। तो अभी भी ये कितना है बोलो? 5 है, बट अभी ये किसके जैसा दिख रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा, क्योंकि एक तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इधर रियल नंबर, इधर रियल नंबर, और उसके साथ में कौन? आयोटा। रियल रियल आयोटा, बीच में प्लस। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि नहीं हुई? तो फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ कि नहीं हुआ? और ऐसा तुम किसी भी रियल नंबर के साथ कर सकते हो। कल आपने 10 लिया तो 10 रियल नंबर है, तो आप लोग 10 को ऐसा लिख सकते हो 10 प्लस 0 आयोटा, क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने -6 लिया है ना, -6 कौन सा नंबर है? रियल नंबर। आपने -6 के साथ प्लस 0 आयोटा लिख दिया, तो वो कौन सा नंबर बन गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। बट ऐसा लिखने से उसकी वैल्यू क्या नहीं होती? चेंज नहीं होती, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 0 प्लस -6 इज -6, 0 इंटू आयोटा इज 0, 0 प्लस 10 इज 10। तो मतलब आपका नंबर का वैल्यू भी चेंज नहीं हुआ, बट वो क्या बन गया बोलो? कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो इस तरीके से मैं हर रियल नंबर को क्या बना सकता हूं बोलो? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां तक समझा? आगे सुनना, अगर मैं इन सबका आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पूछूं तो क्या आएगा बोलो? तो इसका रियल पार्ट आएगा 5 और इमेजिनरी पार्ट कितना आएगा? 0। इसका भी रियल पार्ट कितना आएगा? 10 और इमेजिनरी पार्ट कितना आएगा? 0। इसका रियल पार्ट कितना आएगा? -6 और इमेजिनरी पार्ट कितना आएगा? 0। रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अरे आया ना? तो अब मुझे बताओ, इन तीनों नंबर का, ये जो तीनों नंबर है, इन तीनों नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो कितना आया बोलो? 0। और जिस नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 होता है उस नंबर को हम लोग बोलते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि उसका इमेजिनरी पार्ट कितना होता है? 0। उसके इमेजिनरी पार्ट के पास वैल्यू नहीं होती है कि नहीं? खाली किसके पास वैल्यू होती है? रियल पार्ट के पास वैल्यू होती है। इसलिए ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग बोलेंगे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। रीजन लिखता हूं यहां पे, एज इट्स इमेजिनरी पार्ट, एज इट्स इमेजिनरी पार्ट इज 0। ठीक है? तो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 होता है ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग बोलते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे क्लियर है क्या? अभी तक ध्यान दो, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है? एवरीवन पे अटेंशन हियर। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ऐसे आता है, फाइंड x वेयर z इज इक्वल टू 3 प्लस x माइनस 6 आयोटा इज अ, ध्यान दे, is a purely real complex number।
देखो यहां पे फाइंड एक्स वेयर, ध्यान दे रहे हो तुम लोग, फाइंड एक्स वेयर z इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स माइनस 6 आयोटा इज अ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें क्या फाइंड आउट करने बोला है, x, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया आपको ये कौन सा है बोलो, प्योरली रियल। प्योरली रियल क्या होता है, जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या लिया जाता है, जीरो। तो अब मुझे बताओ इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन है बोलो, x माइनस 6। इमेजिनरी पार्ट मतलब जो आयोटा के साथ में है ना, अरे नहीं समझा, तो इस x माइनस 6 को आपको लेना कितना है, जीरो। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन सा है बोलो, प्योरली रियल। तो जो प्योरली रियल होता है उसका इमेजिनरी पार्ट क्या लिया जाता है, जीरो। आप खुद लोगे, ये प्रॉपर्टी है। तो देयरफॉर आप लोग क्या करोगे, तो पहले नंबर लिखोगे z इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू, सॉरी एक्स माइनस 6 इंटू आयोटा। फिर आगे बढ़ के इधर आन दो, फिर आगे क्या करोगे आप लोग, फिर आप लोग इसका रियल पार्ट निकालोगे, फिर आप इसका इमेजिनरी पार्ट निकालोगे। तो इमेजिनरी पार्ट कितना आया, x माइनस 6, और अब इसकी इमेजिनरी पार्ट को क्या लोगे बोलो, जीरो लोगे। तो ये b के जगह पे जीरो लोगे। क्यों जीरो लोगे, क्योंकि वो नंबर क्या है बोलो, प्योरली रियल, और जो प्योरली रियल होता है उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो लिया जाता है। देखो आप यहां पे, तो फिर माइनस 6 इस तरफ आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। तो 0 प्लस 6 कितना होता है, 6। तो x इज इक्वल टू कितना है बोलो, 6। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और डिफिकल्ट करना चाहूं, डिफिकल्ट नहीं बट थोड़ा और क्रिएटिव बनूं इसके साथ, तो फिर देखो इधर आन दो, अगेन फाइंड एंगल थीटा, इधर आन दो, हाँ, फाइंड एंगल थीटा इफ z इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा into iota is a purely real complex number। बोलो क्या निकालने बोला है मैंने, थीटा निकालने बोला है। और थीटा निकालने के लिए इंफॉर्मेशन क्या दिया है, इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली रियल। ठीक, अब प्योरली रियल का मतलब जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है। तो अब जरा इधर देख के बोलो, इधर इमेजिनरी पार्ट कौन है, जल्दी जल्दी बोलो, कौन है इधर इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट कौन है, कॉस थीटा रियल पार्ट है, साइन थीटा रियल पार्ट है, पागल हो गए हो क्या, कॉस थीटा कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। अब इस b के जगह पे क्या लेंगे, जीरो। क्यों, क्योंकि हमें बोला गया है वो प्योरली रियल है, जो प्योरली रियल होता है उसका इमेजिनरी जीरो होता है। तो जीरो इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब आपको कॉस थीटा निकालना है कि थीटा निकालना है, थीटा। तो कॉस का हटना जरूरी है, अरे है या नहीं। तो हमने पता है, हमको ये पता है कि कॉस कब हटेगा, जब लेफ्ट में भी कौन आएगा, कॉस। तो सोचो जरा कॉस में जीरो कब आता है, 90, सही बोला, कॉस 90। तो कॉस 90 लिखा और सामने कौन है बोलो, कॉस थीटा। तो कॉस और कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री। और इस तरीके से आपका एंगल सॉल्व हो गया, समझा कि नहीं। तो प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं आता, इस तरीके से क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ओके, देखो आंसर गया तो पूछो, कुछ डाउट है तो बोलो। हो गया, तो बहुत स्लो लिखता है यार, चल बाद में लिख, अभी होशियार आदमी तो बाद में लिख सकता है। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी, अ कॉम्प्लेक्स नंबर whose रियल पार्ट इज जीरो। अब उल्टा, अभी अलग बोल रहा हूं, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट क्या है बोलो, जीरो है। रियल पार्ट जीरो, हा? क्या बोला है मैंने यहाँ पे, रियल पार्ट जीरो बोला है, ये बात समझो। अ कॉम्प्लेक्स नंबर whose रियल पार्ट इज जीरो, इट्स कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। जरा सोचो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या जीरो लिया मैंने इस बार, रियल पार्ट जीरो लिया है।
अगर रियल पार्ट जीरो लिया तो बचा कौन सा पार्ट? इमेजिनरी पार्ट बचा। और जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट बचता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। समझाता हूं मैं, एग्जांपल देता हूं, इधर आन दो। सपोज मैं तुम्हारे सामने आयोटा का नंबर लिखूं 5 आयोटा, तो कोई क्या सोचेगा, सर ने बताया था कि यार a प्लस बी आयोटा इस फॉर्म में नंबर आएगा तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर लेने का है ना, जिसके एक तरफ आयोटा नहीं होता और एक तरफ क्या होता है? आयोटा होता है। तो इसमें आयोटा है बट आयोटा ना होने वाला टर्म ही नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, या फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। आप बोलोगे सर ये खाली इमेजिनरी नंबर है, तो मैं बोलूंगा हाँ, दिखने के लिए तो ये ऐसे ही दिखता है कि ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है। बट अगर आपने इसमें जीरो ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया? जीरो आयोटा नहीं, जीरो, तो 0 प्लस 5 आयोटा होता है कितना है? 5 आयोटा। तो ओरिजिनल नंबर चेंज हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। बट अब एक तरफ आयोटा आ रहा है और एक तरफ आयोटा नहीं है, तो फिर ये क्या बन गया बोलो? कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे नहीं, बट आपने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बना तो दिया, बट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है ना, जिसको हम लोग ए बोलते हैं, वो कितना है बोलो? 0। तो ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट क्या है? 0। और जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 होता है, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन होता है बोलो? प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। ऐसे में और दुनिया भर के एग्जांपल लिख सकता हूं। सपोज 6 आयोटा लिखा, तो 6 आयोटा को क्या लिखा जा सकता है? 0 प्लस 6 आयोटा। बोलो क्या बन गया अभी? वो कॉम्प्लेक्स नंबर, बट उसका रियल पार्ट कितना है? 0, और इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं है, राइट। जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 है वो प्योरली इमेजिनरी हो गया, और जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है वो प्योरली रियल हुआ, पिछला वाला। अच्छा, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है? चलो इधर आने दो सब लोग। तो पहले वैसा वाला क्वेश्चन करते जो हमने पिछली बार किया था। बोलो, फाइंड एन इफ z इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 9 प्लस 6 आयोटा is a purely imaginary complex number। चलो दोबारा से, इधर आन दो, बाद में लिखो। तो क्या फाइंड आउट करना है बोलो? n फाइंड आउट करना है। और किस नंबर से? अच्छा, n फाइंड आउट करने के लिए कुछ दिया है, देखो इसके ऊपर ध्यान दो। क्या है ये? कि उसके एक तरफ आयोटा नहीं है और एक तरफ कौन है? आयोटा है। मतलब जो दिया है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसको उन्होंने बोला क्या गया है? उन्होंने बोला है प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बोला है। बट जो प्योरली इमेजिनरी होता है उसका रियल पार्ट क्या होता है? 0। तो देयरफॉर आप लोग रियल पार्ट क्या लोगे बोलो? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 0। रियल पार्ट मतलब a इज इक्वल टू 0, और a के जगह पे कौन है यहाँ पे बोलो? तो बोलोगे नहीं समझा, रियल a की जगह पे कौन है? अरे कितना सिंपल है, z इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 9 प्लस 6 आयोटा है। इसको कंपेयर करने का a प्लस बी आयोटा के साथ। अच्छा, a मतलब जिसमें आयोटा नहीं है वो कौन है बोलो? n स्क्वायर माइनस 9, और b इज इक्वल टू कितना है बोलो? 6 है ना। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे, अब वैसे ही तो a के जगह पे कितना है? n स्क्वायर माइनस 9 है, बट a तो हमें क्या लेना है? 0, क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है? प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें रियल 0 होता है। तो a के जगह पे 0 लेंगे, तो n स्क्वायर माइनस 9 इधर आएगा, तो 9 इज इक्वल टू n स्क्वायर होगा। तो देयरफॉर n स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आया, हमें तो n चाहिए, तो दोनों तरफ का क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट। और जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो n स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, n इज इक्वल टू 9 का रूट होता है प्लस माइनस 3, तो n की वैल्यू आई प्लस माइनस 3। इसमें बाउंसर जाने वाली कोई बात नहीं है। आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट n स्क्वायर माइनस 9 है, उसका इमेजिनरी पार्ट 6 है, बट इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है। अगर प्योरली इमेजिनरी है तो उसका रियल पार्ट क्या लेने का? 0। रियल पार्ट मतलब a के जगह पे 0 लो,
तो n स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आएगा, माइनस 9 लेफ्ट में आया तो प्लस 9 होगा। हमें n चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है, तो n की वैल्यू कितनी निकल के आई, प्लस माइनस 3, बस क्या है। तो क्या लगता है इतना डिटेल में कहीं के लिए चल रहा है, तेरे बुक्स में तो ये है भी नहीं, बहुत सारी चीज़ मतलब है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, या फिर है तो उनको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया। बट ये जेई में है, सीईटी में भी है। हो गया। हर साल इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन होता है जेई में जनरली, सीईटी में तो होता ही है। बोलो हुआ, चलो तेरे साथ रेस नहीं लगा सकता, तू बहुत डेंजर है। तीसरा, थर्ड प्रॉपर्टी, अ कॉम्प्लेक्स नंबर whose both real part and imaginary part are zero is called zero complex number। हाँ भाई देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है बोलो। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट भी क्या है, जीरो, और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है, जीरो, दोनों जीरो, रियल भी जीरो, इमेजिनरी भी जीरो, है ना। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे बोलो, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। तो तुम्हें एग्जांपल देता हूं इसका, एग्जांपल तो एक ही बनेगा इसका, 0 प्लस 0 आयोटा, 0 प्लस 0 आयोटा। तो बोलो इसका रियल पार्ट भी क्या है, जीरो, रियल पार्ट मतलब ए, जीरो है, और उसका इमेजिनरी पार्ट मतलब बी, वो भी जीरो है। तो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर के बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर जीरो, सच कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड एज जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। अब तुम में से कोई बोलता रहेगा सर इसका यूज क्या है, फिर काई के लिए पढ़ा है हमको, तो तुम्हें उसके ऊपर क्वेश्चन देता हूं मैं। फाइंड थीटा, फाइंड थीटा एंड 5, फाइंड थीटा एंड 5 where sin theta plus cos theta I cap is a purely real, sorry purely real नहीं, is a zero complex number। सो क्या क्या फाइंड करना है, थीटा, और क्या फाइंड करना है 5, और आपको sin थीटा प्लस cos थीटा आयोटा ये नंबर दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको क्या बोला गया है, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा बोला गया है। अरे आया नहीं, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको वो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंसीडर करना चाहिए। क्या है वो कॉम्प्लेक्स नंबर बोलो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आयोटा, बराबर है। और आपको तुरंत उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिख लेना चाहिए। तो रियल पार्ट क्या है उसका, साइन थीटा, इमेजिनरी पार्ट क्या है उसका, कॉस थीटा। क्लियर यहां तक। अब आपको बोला क्या गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बोला है कि वो जो नंबर है वो क्या है, प्योरली, सॉरी प्योरली बोल रहा हूं, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन होता है, जिसका ए भी जीरो और बी भी जीरो। तो लिखो ए के जगह पे जीरो, ए के जगह पे क्या लिखोगे बोलो, जीरो। अगले स्टेप में तो जीरो इज इक्वल टू साइन थीटा, और वैसे ही जीरो इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। तो जीरो के जगह पे अभी अगला स्टेप, जीरो इज इक्वल टू साइन थीटा है। अब सोचो साइन में जीरो कब आता है, तो सबको पता है साइन में जीरो कब आता है, साइन जीरो। आपको 9 में टेबल रन होगे तो साइन जीरो जीरो होता है, तो जीरो के जगह पे साइन जीरो, सामने साइन थीटा, साइन और साइन कैंसिल हुआ, तो थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री आया, 0 डिग्री। एक मिनट, मैंने 5 तो बनाया नहीं, देखो इधर थीटा है और इधर बनाओ 5। 5 इज अ सिंबल ऑफ एंगल। मुझे अगर दो अलग अलग एंगल दिखाने हैं, तो अगर इसमें इसको थीटा से दिखा रहा हूं, जैसे तुझे दो अलग अलग नंबर दिखाने हैं एक ही क्वेश्चन में, तो तू एक्स और वाई ऐसा यूज करता है।
तो अगर मुझे एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग एंगल दिखाने हैं तो मैं थीटा थीटा थोड़ी लिख सकता हूँ। तो एक को थीटा बोल दिया, एक को फाइव बोल दिया, ऐसा। इट्स जस्ट सिंबल, सिंबल फॉर एंगल। अच्छा वापस आगे बोलो। तो अब बी भी जीरो है इसका, क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जीरो इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस में जीरो कब आता है? कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, और सामने आएगा कॉस थीटा, कॉस कॉस कैंसिल होगा, तो 0 डिग्री इज इक्वल टू थीटा आएगा। थीटा बोल रहा हूं यार, 5 5 5। तो कॉस कॉस कैंसिल हुआ ना, क्योंकि लेफ्ट में भी कॉस राइट में भी कॉस, तो 5 की वैल्यू आई, 5 की वैल्यू 90 डिग्री है। 0 डिग्री क्यों लिख रहा हूं मालूम नहीं, 6 बज गए लगता है। वो ब्रेन बोलता है ना 8 बजे से चालू है, बस हो गया बोलते हैं। इन्हें समझा क्या? बहुत सिंपल है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली इमेजिनरी है, तो इसका रियल पार्ट भी जीरो लेने का, इमेजिनरी पार्ट भी जीरो लेने का, और इसके आगे तो छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री है। आपने तो बड़ा बड़ा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, अब और बड़ा ट्रिग्नोमेट्री आने वाला है, तुमको पता चलेगा। नहीं होगा उसका, 4 लाख साल के बाद होगा उसका। मैथ्स के लिए ना तुम लोग 200-300 पेजेस का नोटबुक बनाओ, क्योंकि मैथ्स बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है। कॉलेज के लिए 100 पेजेस का बुक बहुत, हाँ उतना ही सिखाते हो। हो गया, चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते। अब आगे सीखेंगे, दैट इज अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज अलजेब्रा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, ये 4 ऑपरेशन को हम लोग अलजेब्रा बोलते हैं। तो अब हमें करना क्या है? हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे करते हैं वो सीखना है। ठीक है, मैं एक ही क्वेश्चन में सारे करवा देता हूँ, इधर आन दो। तो सपोज मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 2 + 2 आयोटा, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया सपोज 5 + 3 आयोटा, ठीक है। और मैं तुम्हें बोल रहा हूं फाइंड आउट करो z1 + z2, z1 - z2, z1 × z2, z1 / z2। तो 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने, 4 ऑपरेशन करने हैं, राइट। ओके, सो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। चलो शुरू हो जाते हैं हम लोग। सबसे पहला ऑपरेशन करेंगे हम लोग ऐड वाला, z1 + z2। तो z1 मतलब पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? वो 2 + 2 आयोटा, प्लस दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है बोलो? 5 + 3 आयोटा। तुमने अगर नोटिस किया रहेगा तो मैंने ब्रैकेट किया है, क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो जब कहीं पे कॉम्बिनेशन होता है तो हमेशा ब्रैकेट लेना चाहिए। तो इधर लिया ब्रैकेट, इधर लिया ब्रैकेट। अब आगे बढ़ने के पहले उस ब्रैकेट को ओपन करो, प्लस साइन अंदर जा रहा है, प्लस साइन जब अंदर जाता है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते, तो ये आएगा +5 और +3 आयोटा, ऐसा आएगा, राइट। अब मुझे बताओ, इसमें आयोटा नहीं, इसमें आयोटा नहीं, मतलब दोनों रियल पार्ट है। कौन से पार्ट है? रियल पार्ट। तो दोनों को बाजू बाजू में लिखो, अच्छा लगेगा। लाइक टर्म्स हो गए ना वो, क्योंकि उनमें आयोटा नहीं है। तो ये आएगा 2 + 5। और अब मैं बोलूंगा इधर देखो, ये इसमें आयोटा है, इसमें भी आयोटा है, मतलब वो इमेजिनरी पार्ट है, तो उनको भी बाजू बाजू में लिखो, अच्छा लगेगा उन दोनों को, राइट। अब क्या होगा? 2 + 5 कितना होगा? 7। तुम बोलोगे ये कैसे ऐड हो गया? आपने तो बोला था ऐड नहीं होते। अरे रियल से ऐड हुआ है भाई, राइट। अब आगे बोलो, कौन है ये? 2 आयोटा + 3 आयोटा, तो ये कितना होगा? 5 आयोटा। तो मैंने रियल और इमेजिनरी को ऐड नहीं किया, मैंने इमेजिनरी और इमेजिनरी को ऐड किया, राइट। सो 2 आयोटा + 3 आयोटा कितना हुआ? 5 आयोटा। तो इस तरीके से आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है। बाउंसर गया क्या? बोलो, कौन किसके साथ ऐड होता है? रियल के साथ, इमेजिनरी के साथ, बस हो गया। ये हो गया आपका एडिशन कंप्लीट। अब करते सब्ट्रैक्शन, z1 + z2। z1 है कितना भाई?
Z1 है 2 + 2 आयोटा, और Z2 कितना है भाई 5 + 3 आयोटा। ठीक है, अब बताओ क्या होगा यहाँ पे, तो 2 + 2 आयोटा, माइनस साइन अभी अंदर जाएगा। अब आपको पता है माइनस साइन जब अंदर जाता है तो अंदर के साइन को ऑपोजिट कर देता है। तो अब बताओ क्या होगा, इधर -5 और ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस कितना होगा माइनस, और आगे कितना आएगा 3 आयोटा। कभी किया है जिंदगी में ऐसा, 10वीं में पास हुए ना भाई। तो माइनस साइन अंदर जाने के बाद अंदर के साइन ऑपोजिट होते कि नहीं होते। हाँ, तो अब बताओ इसमें आयोटा है क्या, बोलो इसमें आयोटा है नहीं है, इसमें आयोटा है नहीं है। तो जिनमें आयोटा नहीं है उनको पास पास लाओ, क्योंकि वो रियल पार्ट है। तो कौन है, ये +2 है, और ये कौन है -5 है, लिख दिया। अच्छा, इसमें कौन है आयोटा, लिख दिया भाई। इसमें भी कौन है आयोटा, लिख दिया। ठीक है, उनको रियल वाले रियल को बाजू में लिखा, मतलब जिनमें आयोटा नहीं उनको एक साथ लिखा, और जिनमें आयोटा है उनको एक साथ लिखा। तो अब टेल मी 2 - 5 कितना होता है -3, और आगे देखो ये कितने आयोटा है 2 आयोटा, और ये 3, बट ये प्लस है और ये कौन है माइनस, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होगा, है कि नहीं। तो बोलो प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होगा, तो 3 में से 2 गया, कितना बचेगा 1 आयोटा, 1 आयोटा बचेगा। और दोनों में से जो बड़ा है उसका साइन लगेगा, बड़ा 2 है कि 3 है, तो 3 बड़ा है, तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस। तो आपका सब्ट्रैक्शन हो गया -3 -1 आयोटा। ठीक है, और एडिशन क्या हुआ बोलो, एडिशन हुआ 7 + 5 आयोटा। अरे समझा, बाउंसर गया है। ओके चलो इधर आन दो, इधर आन दो। अब हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन, इधर आन दो, बाद में लिखो। तो Z1 × Z2, Z1 कितना है बोलो 2 + 2 आयोटा, और Z2 कितना है बोलो 5 + 3 आयोटा। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसके बीच में एडिशन है सब्ट्रैक्शन नहीं लिया, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई ऑपरेशन में क्या होता है, तो जैसे आपने 9th में किया वैसे ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन 9th में आप लोग करते थे ना, क्या होता है बोलो, ये 2 जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई होता है, अरे है या नहीं, और ये जो 2 आयोटा है वो भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, है ना। ऐसा ब्रैकेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया तो वो होता है मल्टीप्लीकेशन। बट ये मल्टीप्लीकेशन आगे बढ़ाने के पहले कुछ डिस्कस करना है हमें ये करना है कि आयोटा का मतलब क्या होता है। आयोटा इज अ स्पेशल इमेजिनरी नंबर, और आयोटा कितना होता है √(-1) इतना होता है, बराबर है। अब मैं चाहता हूं कि आप दोनों तरफ का स्क्वायर करो, तो बोलोगे क्यों, क्योंकि मुझे पता करना है आयोटा का स्क्वायर कितना होता है। तो दोनों तरफ का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आयोटा का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, और राइट में भी √(-1) का स्क्वायर। तो आयोटा का स्क्वायर वैसे रखो, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, कितना आएगा -1। तो आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1। तो हमारा एक डायलॉग है 10th स्टैंडर्ड तक, या फिर अभी भी, किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। बट यहाँ पे तो आयोटा का स्क्वायर नेगेटिव आ चुका है। तो अब आपने आपको करेक्ट करो, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि आयोटा थोड़ी रियल नंबर है। तो रियल नंबर का स्क्वायर किया तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है कि नहीं। बट आयोटा का इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर किया तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, राइट। तो अगर आपको पूछा किसका स्क्वायर नेगेटिव है, तो आप बोलोगे इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव है, और रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है। दिमाग में जाएगा ये। ओके, तो आयोटा का स्क्वायर इज -1। सो टेल मी अभी यहाँ पे, इधर आ जाओ, अभी मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम लोग। अगर मल्टीप्लीकेशन करूं मैं यहाँ पे, तो ये 2 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 5 कितना होगा 10। 2 का साइन पॉजिटिव है, इस 3 आयोटा का साइन पॉजिटिव है, तो 2 × 3 कितना होगा 6, तो ये आएगा 6 आयोटा। अब क्या होगा, 2 तो दोनों से मल्टीप्लाई हुआ है, बराबर है, बट अभी 2 आयोटा का भी चांस मिलना चाहिए ना। तो बोलो 2 आयोटा का चांस मिलेगा, तो बोलो क्या होगा, अभी इधर प्लस है और इधर भी क्या है प्लस, इधर प्लस ले लो। अब बताओ 2 × 5 कितना होगा 10, और साथ में कौन है आयोटा। तो मैं नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं, पहले 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, देख रहे हो। अब किसका चांस है 2 आयोटा का, तो बोलो 2 × 5 कितना हुआ 10, और ये बाजू में कौन है आयोटा। अब बताओ इधर भी क्या है प्लस है, इधर भी क्या है प्लस। अब ये 2 आयोटा इस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 3 कितना होगा 6, और आयोटा × आयोटा कितना होगा आयोटा का स्क्वायर। दिमाग लग रहा है क्या कि 10th में छोड़ के आए दिमाग। देखो 2 पहले दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 5 कितना हुआ 10। अच्छा 2 का साइन प्लस है, 3 आयोटा का साइन प्लस, इधर भी क्या लिया प्लस। 2 × 3 कितना हुआ 6, और साथ में कौन है आयोटा, देखो 6 आयोटा।
फिर अब ये 2 आयोटा भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो बोलो जल्दी, ये प्लस साइन है, ये भी प्लस साइन है, तो इधर प्लस आएगा। 2 इंटू 5 कितना होगा 10, और साथ में कौन है आयोटा, और ये प्लस इसलिए प्लस, और 2 3 जा कितना 6, और आयोटा इंटू आयोटा कितना हुआ आयोटा स्क्वायर। अभी खत्म कर दो इसको 10 प्लस, अभी इन दोनों में आयोटा, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे कैसे, 6 प्लस 10 कितना होता है 16 आयोटा, और इधर आगे 6 और आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये 10 प्लस 16 आयोटा, अच्छा ये 6 इंटू -1, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, 6 इंटू -1 कितना होता है -6। अब आगे देखो, इसमें आयोटा नहीं, इसमें भी आयोटा नहीं है, तो ये दोनों को बाजू बाजू में लिखो, है ना, इसको दोनों को बाजू बाजू में लिखो, तो 10 - 6, और आगे कौन है 16 आयोटा, 10 - 6 कितना होता है भाई 4, और आगे कौन हुआ 16 आयोटा, तो आंसर कितना आया 4 + 16 आयोटा। इस तरीके से दो नंबर आपस में क्या हुए कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई, ये हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन, ये हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन। बाउंसर गया है, श्योर है, अब करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन, बराबर है। सो ध्यान दो अब यहाँ पे, तो अच्छा बट उसके पहले तुम्हें मल्टीप्लीकेशन लिखना है तो लिख लो, नहीं तो बाउंसर चला जाएगा भाई। तुम लोग एडिशन वगैरह लिख रहे हो, मैंने तुम्हें मल्टीप्लिकेशन लिखने बोला था, चलो हद हो गई। मल्टीप्लिकेशन इसलिए लिखने बोला था तुमको आइडिया आ जाए, क्योंकि मुझे सब डिवीजन में उसको जरूरत है। हाँ बोलो, Z1 कितना है 2 + 2 आयोटा, अभी मुझे डिवाइड करना है, किसको किसका डिवाइड करना है बोलो, Z1 अपॉन Z2, तो 2 + 2 आयोटा, और नीचे कौन है 5 + 3 आयोटा, यही है। चलो ये ऑपरेशन हमें करना है। अब ये डिवीजन कैसे करेंगे, डिवीजन वाला क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, आएगा ही आएगा, कॉलेज कौन सा भी हो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, फिक्स है। अब डिवीजन कैसे करते सुन लो, कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे क्या है डिवीजन में, इधर डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो कभी भी किसी को डिवाइड नहीं कर सकता, क्यों नहीं डिवाइड कर सकता, क्योंकि उसके पास टेबल ही नहीं होता, क्योंकि डिवाइड करने के लिए हम लोग टेबल गिनते हैं ना, जैसे 6 / 10 करना है तो हम लोग 10 का टेबल गिनते हैं, है कि नहीं, तो जो भी नीचे आएगा उसको टेबल होना चाहिए। पर इधर नीचे है कौन बोलो 5 + 3 आयोटा, उसके पास टेबल है क्या नहीं है, क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम लोग करेंगे क्या, तो हमें सबसे पहले नीचे डिनोमिनेटर में से कॉम्प्लेक्स नंबर रिमूव करना है, डिनोमिनेटर में से क्या रिमूव करना है कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे रिमूव करेंगे तो प्रोसेस सुन लो, देखो 2 + 2 आयोटा इधर, और नीचे कौन है 5 + 3 आयोटा है। तो जब भी डिवीजन आप करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो जो भी नंबर डिवाइड में है, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में है उसकी कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करो, उसकी कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे क्या करो मल्टीप्लाई। तुम बोलोगे कॉन्जुगेट मतलब, अरे बीच में जो भी साइन है उसका ऑपोजिट कर देने का। तो 5 + 3 आयोटा है तो ऊपर क्या आएगा 5 - 3 आयोटा, और नीचे भी क्या आएगा 5 - 3 आयोटा। तो डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तुम बोलोगे उससे क्या होगा, तुम देखो ना उससे क्या होगा, मुझे बताओ, पहले डिनोमिनेटर में ध्यान दो, ओनली डिनोमिनेटर। तो मुझे बताओ नीचे क्या आ रहा है 5 + 3 आयोटा, और इधर क्या आ रहा है 5 - 3 आयोटा, वो मल्टीप्लाई में है ना। तो नीचे अगर तुम देखोगे तो ये a + b और a - b जैसा सिचुएशन है, दोनों ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम है या नहीं है, इधर 5 इधर 5, इधर 3 आयोटा इधर 3 आयोटा, बट इधर प्लस और इधर माइनस है। तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं a + b और a - b। तो ये हो गया a + b a - b। तो a + b a - b क्या होता है a² - b²। a मतलब 5 और b मतलब 3 आयोटा, b मतलब 3 आयोटा। अब भी नहीं समझा, हमेशा डिवीजन में ऐसा होगा, हमेशा डिवीजन में नीचे डिनोमिनेटर में क्या लगेगा a² - b², क्योंकि ये सिचुएशन हर बार आने वाला है। तो अब आगे बोलो, न्यूमरेटर बाद में देखेंगे। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। आगे बोलो, अब ये 3 और आयोटा दोनों का ब्रैकेट का क्या है स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर है तो वो क्या करेंगे 3 का भी क्या लेंगे स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9,
और आयोटा का भी क्या लेंगे, स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1, होता है कि नहीं होता है। अब और आगे बढ़ेंगे, डिनोमिनेटर ही दिखा रहा हूं मैं तुमको बस। अब मुझे बताओ 25, अच्छा मुझे बताओ ये 9 इंटू -1, ये माइनस वैसे रखो, 9 इंटू -1 मल्टीप्लाई हो रहे ना, ये 9 इंटू -1 कितना होगा, -9। गधे ऐसा ये नहीं बोलने का कि 9 -1 8 होगा, अरे वो सब्ट्रैक्ट थोड़ी हो रहे, मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो 9 इंटू -1 कितना होगा, -9। और आगे बात करते, अब बताओ ये 25 है और नीचे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो 25 प्लस 9 होगा, 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 34। अरे नहीं, अब बताओ 34 एक रियल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर है। तो डिनोमिनेटर में से इमेजिनरी नंबर, मतलब डिनोमिनेटर में से कॉम्प्लेक्स नंबर हट गया कि नहीं हट गया, यस। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में से किसको हटाना जरूरी है, कॉम्प्लेक्स नंबर को या इमेजिनरी नंबर जो भी नीचे आया उसको हटाना जरूरी है। उसको हटाने का एक ही तरीका है, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे क्या करना, मल्टीप्लाई करना, बराबर है। बट एक बात है, सिखाने के चक्कर में मैंने न्यूमरेटर सॉल्व ही नहीं किया, तो वो भी कर को ही देता हूं। अब बताओ न्यूमरेटर में ये दोनों ब्रैकेट आपस में क्या हो रहे, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई तो हम जानते हैं कैसे करना है, बड़ा सिंपल होता है ऑपरेशन। बोलो क्या होगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 2 आयोटा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, किसी को गुस्सा नहीं आएगा। तो बोलो ये 2 का साइन प्लस है, ये भी प्लस है, तो 2 इंटू 5 कितना होगा, 10। अच्छा आगे 2 का साइन प्लस है बट ये 3 का साइन माइनस है, तो इधर क्या आएगा, माइनस। 2 इंटू 3 कितना आएगा, 6 और आयोटा। और आगे बोलो ये 2 आयोटा भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, ये प्लस है इधर भी प्लस है, तो इधर क्या आएगा, प्लस। 2 5 से कितना होगा, 10 और साथ में कौन है, आयोटा। अब बताओ ये 2 आयोटा के साथ में प्लस है और इधर क्या है, माइनस। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 2 3 से कितना है, 6 और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। अगले स्टेप में इन दोनों को देखो, दोनों में आयोटा है तो ये दोनों सॉल्व होंगे, तो इधर माइनस और इधर क्या है, प्लस। माइनस प्लस तो सब्ट्रैक्शन होता है। तो अब मुझे बताओ 10 आयोटा में से 6 आयोटा गए, कितने बचेंगे, 4 आयोटा। और जो बिगर है उसका साइन लगेगा, बिगर 10 आयोटा उसका साइन प्लस है। आगे बोलो -6 आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1। अब बताओ 10 प्लस 4 आयोटा, अब माइनस इन माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहे, और 6 1 से कितना हो जाएगा, 6। अब बताओ इधर 10 है इधर भी 6 है, इसमें आयोटा नहीं इसमें भी आयोटा नहीं, तो दोनों सॉल्व हो जाएंगे। तो 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 16, और 16 प्लस कितना आ जाएगा, 4 आयोटा। अरे है नहीं, तो आगे भी कितना आएगा बोलो, 16 प्लस 4 आयोटा। अरे नहीं गया दिमाग में। और आगे सॉल्व करना है तो ऐसा कर सकते हो, बीच में कौन साइन है, एडिशन, तो 34 दोनों को जाएगा, 16/34 प्लस 4 आयोटा अपॉन 34, राइट। 2 से कट करना है, कर दो, 2 8 सा 16, 2 17 सा 34, 2 2 सा 4, 2 17 सा 34। तो ऊपर आया 8 नीचे आया 17 प्लस इधर ऊपर आया 2 नीचे आया 17 और साथ में कौन है, आयोटा। अरे आया नहीं, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया तो आंसर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो भी आंसर क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐड किया तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है क्या। तो इस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हुआ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ये ऑपरेशन है, राइट। तुम्हें ये बाउंसर गया क्या, हाँ वापस बोलो, जो भी डिनोमिनेटर में उसकी कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला, तो न्यूमरेटर तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। और डिनोमिनेटर में हमेशा a प्लस बी a माइनस बी, ये सिचुएशन लगेगा, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, बाउंसर है, ओके। हाँ
तो 3 क्वेश्चन तुमको दिए, इसमें चारों ऑपरेशन करने हैं, ये तीनों के लिए, नहीं समझा? एक होमवर्क आज का। एक